सब कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे और मैं उम्मीद करता हूँ कि इस भरी गिरावट भरी मार्केट में आप लोग अच्छा खासा फंड रखे होंगे और मार्केट में इस ऑफर भरी सेल में आप लोग अच्छे खासा स्टॉक में खरीदारी कर रहे होंगे। इसी के साथ मार्केट दिहाड़ी चैनल में आप सभी को स्वागत करता हूँ और मेरे चैनल को ग्रो कराने में मदद कीजिए और शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहिए और लगातार हर बार लाइक और कमेंट ज़रूर करते रहिए। देखिए दोस्तों, ये गिरावट भरी मार्केट में बहुत सारे लोग जो है दोस्तों, पैनिक में आके अपने स्टॉक को जो क्या कर रहे हैं, मतलब सेल कर रहे हैं। अब बोल रहे हैं कि हमारे को साल भर का 1 साल का जो प्रॉफ़िट था, वो क्या हो गया, मतलब कि वाइप आउट हो गया, मतलब बर्बाद हो गया, ये हो गया। ऐसा बात नहीं है दोस्तों। आप कोई भी बड़े इन्वेस्टर को देखेंगे, जैसे वॉरेन बफेट को देखेंगे या विजय केडिया सर को देखेंगे, हमारा जो इंडिया का वॉरेन बफेट कहा जाता है, राकेश झुनझुनवाला सर। राकेश झुनझुनवाला का पोर्टफोलियो की बात किया जाए, आप लोग देख सकते हैं राकेश झुनझुनवाला का पोर्टफोलियो की हिस्ट्री की बात किया जाए, आपको दिखा रहा हूँ मैं। तो राकेश झुनझुनवाला सर का अगर दिसंबर 2025 से कहा जाए, तो उनका पोर्टफोलियो का नेट वर्थ था कितना दोस्तों? 8,000 करोड़ का, मतलब 8,000 मतलब 8415 करोड़ का नेट वर्थ था 15 में। यही कहा जाए कि देखिए 2015 जब 20 आया था, क्रैश किया था दोस्तों, तो वहाँ इनका पोर्टफोलियो का वैल्यू कितना हो गया था? उतना ही रहा। कितना है दोस्तों? देखिए 84,026 रहा, मतलब कि माइनस में ही रहा। और कहा जाए कि 1 साल में उनका पोर्टफोलियो 33% डाउन हो गया। यहाँ मात्र अभी निफ्टी 55% डाउन हुआ, तब पर भी रोने लगे। तो देखिए यही क्या निकल गए मार्केट से, यही इन्वेस्टर अब यहाँ पर गए, तो इनका 2000 मतलब कहा जाए यहाँ पे देखा जाए कि नेटवर्थ दिसंबर 2021 में कितना था? 34,000 करोड़ का, मतलब 35,000 करोड़ का। फिर वहीं 22 में कितना हो गया? 22% डाउन में 25,000 करोड़ का। कहाँ यहाँ मतलब 34,000, यहाँ कहाँ 25,000 करोड़ का। सीधे मतलब कहा जाए 10,000 करोड़ रुपया का लॉस, 22% उनका पोर्टफोलियो डाउन है। तो क्या स्टॉक मार्केट से निकल गए? वहीं आज का पोर्टफोलियो देखा जाए, अभी कितना ऑल टाइम हाई पे गया है, 55,000 करोड़ रुपया उनका नेटवर्थ बना लिए थे सितंबर 2024 में। लेकिन अभी की बात किया जाए सितंबर ने अक्टूबर के महीना में 49,000 करोड़। तो क्या स्टॉक मार्केट से निकल गए? नहीं निकलेंगे। मार्केट का दस्तूर ही होता है दोस्तों अप डाउन फ्लैक्चुएशन, और जो इस भरी मार्केट में फ्लैक्चुएशन में खरीदारी करेगा, बुल रन में काफ़ी अच्छा खासा वेल्थ जनरेट करेगा दोस्तों। स्टॉक मार्केट दस्तूर है। नहीं तो बहुत सारे लोग अगर इस पर पैनिक में नहीं आके सेलिंग करते, तो बहुत सारे लोग क्या वेल्थ बना सकते हैं। और स्टॉक मार्केट में यही दस्तूर है दोस्तों, ये एक अपॉर्चुनिटी है। इसको एक आप ऐसा मत ले कि ये बड़ा पैनिक आ गया, बड़ी विपत्ति आ गया, ये हो गया वो हो गया। ये एक प्रकार का आपने बाण बनाए, राम बाण बनाइए, तभी तो आप अच्छा खासा वेल्थ जनरेट कर सकते हैं दोस्तों। देखिए अब क्या इस मार्केट भरी क्रैश में हम क्या करें? अब मान लीजिए ये आपको ऊपर गया, यहाँ पोर्टफोलियो ऑल टाइम हाई, मेरे पोर्टफोलियो में 200% 400% का रिटर्न दे रहा था, मेरा वाइप आउट होके, और उसको कहा जाए कि मतलब कि 50% रह गया, 20% रह गया, उससे कोई बड़ी बात नहीं। जब तक आप प्रॉफिट बुकिंग नहीं करते, तो आपका ये लॉस बस नोशनल लॉस दिखाता है पोर्टफोलियो में। नोशनल लॉस को एक प्रकार का इमेजिन कीजिए, और अगर 2-4 महीना 5 महीना होल्ड करेंगे तो अच्छा कर, क्योंकि इंडिया में कुछ ऐसा दिक्कत नहीं है। आज के इंडिया का मार्केट का देखा जाए क्या मतलब किसी कारण फॉलिंग देखा गया, तो इसमें 5 मैं रीजन बताऊंगा दोस्तों, 5 क्रूशियल रीजन है। तो एक तो स्टॉक मार्केट अकॉर्डिंगली बताया जाए, एक्सपर्ट के अनुसार जो बता रहा, मैं नहीं बता रहा हूँ, एक्सपर्ट ड्यू टू 5 रीजन है। जैसे यूएस प्रेसिडेंट इलेक्शन है, जो नवंबर 7 को इसका मतलब चुनाव का रिजल्ट आने वाला है। ये जियो पॉलिटिकल टेंशन भी देख रहे हैं, उधर ईरान इजराइल, मतलब बहुत सारा टेंशन है, और प्लस में उधर रसिया यूक्रेन का वार। इधर कहा जाए उधर G7 का मीटिंग चल रहा था, उधर भारत सब मतलब पार्टिसिपेट न करके ब्रिक्स में सबमिट किया है। तो लोग यहाँ पुतिन भी चाह रहे हैं कि ब्रिक्स को आगे बढ़ाया जाए, और ब्रिक्स का अलग सा मतलब करेंसी लेके आया जाता है। अगर करेंसी लेके आया तो वाकई हो सकता है कि उधर क्या हो, रसिया क्या होगा, मतलब नाराज होगा, इंडिया से रिलेशन खराब होगा। आप बोलेंगे कि वो एक वेस्ट कंट्री अलग, ईस्ट कंट्री अलग, ऐसे मतलब एशियाई कंट्री अलग, ऐसे ऐसे पैनिक में आके अगर ऐसा होता है तो और मार्केट का बदतर स्थिति हो। अब ब्रिक्स का भी सबमिट है, मेरा पुतिन जी अभी गए हैं रूस में, वहाँ पर ब्रिक्स का मतलब 16वां मीटिंग होने वाला। तो काफ़ी इसी आकर यार चाइना इधर बाजी खेल गया, बोला चाइना भी मतलब क्या वहाँ बहुत स्टिमुलेट पैकेज दिया जा रहा है, जिससे कारण से इंडिया के स्टॉक मार्केट से कहा जाए मात्र अभी
पूरा जब से देखा जाए हिस्ट्री से, तो मात्र 22 अक्टूबर 22 दिन में टोटल कहा जाए 86,000 करोड़ का इतना बड़ा सेलिंग एक महीना में विदेशी निवेशक के द्वारा नहीं देखा गया। और एक तो और बात किया जाए, यहाँ पर बताया जा रहा है दोस्तों कि एफआईडीआई एक्टिविटी और साथ में कहा जाए इंडिया का रूपी जो है नेशनल इंडिया करेंसी है 84 रुपये पर डॉलर पर पहुँचा है, ये भी एक रीज़न बताया जा रहा है। इतना बड़ा मतलब ऑल टाइम हाई पे। उसी को बात किया जाए, आज भी कहा जाए 22 अक्टूबर का, तो मतलब कहा लगभग 4,000 करोड़ की क्या किया विदेशी निवेशक ने बिकवाली किया है लगातार। लेकिन उसी को हमारे डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर जो मजबूत हाथ मतलब हो रखे हैं, यहाँ से जैसे कि म्यूचुअल फंड वाले पैसा लगा रहे हैं, हाँ बहुत सारे, तो वहाँ से मजबूत हाथ ये खरीदारी करते जा रहे हैं। तब पर भी अगर ये लोग भी बेचना स्टार्ट कर देते इंडिया का स्टॉक मार्केट, तो बहुत बड़ा मतलब क्रैश होता, जैसे 2016 में हुआ, 2008 में हुआ, 2000 में हुआ। इतना बड़ा सेलिंग होने के बावजूद भी हमारा इंडिया का स्टॉक मार्केट में कुछ नहीं गिरावट है। अभी देखा जाए आज का, तो मतलब मात्र 1.25%, और 6 महीना में देखा जाए 6 महीना का तो ऊपर से कितना गिरा हुआ है, मात्र अगर कहा जाए मात्र 6.5% गिरने से बहुत सारे इन्वेस्टर घबरा रहे हैं, हमारा पोर्टफोलियो में इतना लॉस हो गया, वो लॉस है, कुछ मत हुआ है। बस अभी मात्र आपको 2000 लगभग पॉइंट का गिरावट ही हुआ है। ये अपॉर्चुनिटी दे रहा है, जैसे कि हम लोग दिवाली में क्या करते हैं, घर उर को साफ सफाई करते हैं, कचरा स्टॉक को बाहर निकालते हैं, बढ़िया बढ़िया स्टॉक अपने बड़े बड़े सामान को, अच्छे अच्छे सामान को घर में लाते हैं और कचरे वाला सामान को बाहर निकालते हैं। वैसे ही अपने पोर्टफोलियो में जो कचरे वाले स्टॉक भर रखे हैं उसको झाड़ फूँक के बाहर निकालिए, फेंक दीजिए और बढ़िया-बढ़िया स्टॉक को एक्युमुलेट कीजिए, जिसमें सेल्स ग्रोथ एंड प्रॉफिट ग्रोथ अच्छा हो रहा है, उसी को करना है। अगर 52 वीक हाई की बात किया जाए, देखिए हमारा मतलब 52 वीक हाई का कितना 26,217 ही गया, मात्र 1700-1800 पॉइंट ही डाउन गया है। यहीं पर देखा जाए सारे स्टॉक का इंडेक्स का कितना मतलब कि गिरावट में चला गया है दोस्तों, अभी कुछ नहीं गया है। ये बात किया जाए कि अगर मिड कैप की कंपनी, आज भी कितना मिड कैप में 7.5% की तेजी है, लेकिन आज का गिरावट देखा जाए 2.25%। जितनी छोटे कैप की कंपनी है दोस्तों, उसमें अधिक गिरावट देखा गया। यही स्मॉल कैप की कंपनी की बात किया जाता है, जिसके स्मॉल कैप की कंपनी होंगे पोर्टफोलियो में, काफ़ी अच्छा खासा गिरावट देखा गया। यहाँ स्मॉल कैप की कंपनी में कितना गिरावट है दोस्तों, 3.815% का। अगर टॉप से कहा जाए कि कितना गिरा हुआ है दोस्तों, तो टॉप से आपको दिखाता हूँ टॉप से कितना गिरा हुआ है। ये अभी 6.5% ही गिरा हुआ है। लेकिन 1 साल का रिटर्न, जो 1 साल इन्वेस्ट किए तो वो नहीं रो रहे हैं, तब पर भी 46% का रिटर्न बना के दे रहे हैं। रो कौन रहा है, जो यहाँ मतलब कि मतलब फोमो में आके बाई करते हैं ऑल टाइम हाई पे। लोग दोस्तों अपने एक इमरजेंसी फंड बनाइए, जब कंपनी मार्केट या कभी क्रैश करता है तब हमें पैसा लगाना होता है। जो कोई भी सेविंग होता है तो उसको अलग सा फंड बनाइए, तब उसमें इस भरी गिरावट भरी मार्केट में अच्छा खासा कलेक्ट कीजिए। एसएमई स्टॉक तो बात ही नहीं कीजिए अब दोस्तों, आज गिरावट की बात का 4.43% की गिरावट है, अच्छा खासा। ये अगर कहा जाए कि टॉप से कहा जाए कि 14-15% का लगभग गिरावट हो रखा है। ये भी 1 साल जो इन्वेस्ट किए तो उनका पैसा 158% का रिटर्न बना के। एसएमई में मैं बता दूँ, छोटे कैप की कंपनी में जितना फ्लक्चुएशन अधिक होगा, फ्लक्चुएशन को एक मतलब क्या रामबाण बनाइए, एक ऐसा मतलब कि शस्त्र बनाइए जिसको अच्छा खासा पैसा बनाया जा सकता है। ये क्या 1 महीना में 5 साल का रिटर्न देखेंगे तो आपके पैसे को 56 गुना बना दिए। 56 गुना कहाँ मिलता है रिटर्न, 1 लाख और 56 लाख रुपए बना दिया। आप अगर यहाँ 2020 में इन्वेस्ट किए रहते तो दोस्तों 19 में, देखिए वैसे ही मैं ऐसे का चीज़ में जब मार्केट ऑल टाइम हाई, वहाँ खरीदारी नहीं करना होता है, हमें मार्केट गिरावट भरी मार्केट में खरीदारी होता है। तो स्टॉक मार्केट में बहुत सारा अपॉर्चुनिटी होता है, कब खरीदना है, कितना खरीदना है, कहाँ खरीदना होता है, ये पर फोकस करना है। हम तो बता रहे हैं कि कहाँ किस स्टॉक में खरीदना है, तो जिसका प्रॉफिट ग्रोथ, सेल्स ग्रोथ अच्छा खासा है, जिसका बिजनेस पर्सपेक्टिव अच्छा है और वो कंपनी का प्रोडक्ट सेलिंग अच्छा खासा होता रहता है वहाँ पर। और अभी ये क्या चल रहा है, ये दौर जो बज रहा है, ये घड़ी जो सिंबल दिखाया है, ये अभी मतलब खरीदारी करने का मौका दे रहा है। बस हमें खरीदारी करना है, ऐसे-ऐसे टाइम पे खरीदाने का। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि अभी बता रहे हैं जब ऑल टाइम हाई पे चला जा रहा है, जब अभी भाग रहा है, अभी खरीदिए ना। अभी तो बहुत सारे पैनिक हो गया, मैं तो स्टॉक मार्केट में बर्बाद हो गया, ये हो गया, मेरा जितना भी इनकम था वो बर्बाद हो गया। अब बर्बाद कुछ नहीं हुआ, बस पैनिक में आकर सेलिंग मत कीजिए, होल्ड कीजिए। अगर फंड नहीं है तो बस पैनिक में आकर सेलिंग मत कीजिए, होल्ड कीजिए। आपको पैसा ज़रूर हुआ सारा नोशनल लॉस
दिखा रहा है जो वो रिकवर कर जाएगा। अगर देखिए लार्ज कैप की कंपनी में जाना चाहते हैं तो मैं जल्दी-जल्दी करना चाहूँगा दोस्तों, क्योंकि मेरे अगर वीडियो को अगर चाहते हैं तो 1.5 के रफ्तार से 1.75 के रफ्तार से भी देख सकते हैं, ताकि लंबा वीडियो बनने वाला है। आज की तेज़ी की बात किया जाए दोस्तों, वरुण बिवरेज में अगर तेज़ी देखा जाए, क्योंकि कंपनी का क्वार्टर 2 का रिजल्ट जो आया है काफ़ी शानदार आया है। ये मत जाइए कि पिछला क्वार्टर को जून 2024 वाला है। जून 2024 वाला की बात किया जाए दोस्तों, उस समय गर्मी का सीज़न होता है। ये कंपनी का जो बिज़नेस ही होता है सेम प्रकार का कोल्ड ड्रिंक का बिज़नेस होता है। तो ठंडा में कोई कोल्ड ड्रिंक थोड़ी खरीदेगा, नहीं खरीदेगा। तपरवीर कंपनी ने पिछला ईयर का कंपेयर कीजिए, पिछला ईयर से तो कंपनी क्या दिया है, प्रॉफिट ये 24% का दिया है। सेल्स ग्रोथ 512 करोड़ का सेल्स ग्रोथ, तो 629 करोड़ का सेल्स, 24%। ऐसी भरी मार्केट में बहुत सारा जो अभी देखा जाए मार्केट क्रैश किस रीजन से हो रहा है, तो बहुत सारे कंपनी का जो क्वार्टर 2 का रिजल्ट आ रहा है अच्छा नहीं आ रहा है। ये कंपनी काफ़ी अच्छा खासा है। अगर कहा जाए कि टॉप से कितना भी गिरावट हो रखा है दोस्तों, तो टॉप से अभी दिखाता हूँ, ये भी गिरावट में आपको कितना मिला, 11 पॉइंट, मतलब लगभग 12% की गिरावट में मिल रहा है दोस्तों। यहीं पर नेक्स्ट स्टॉक है, ये कहा जाए मार्केट सेगमेंट की। देखिए मार्केट ये कंपनी जो ले रखा है मार्केट शेयर, तो देखिए पेप्सी बीवरेज प्रोडक्शन जो पेप्सी का ये फ्रेंचाइजी ले रखा है, मरिको में 10% का मार्केट कैप्चर कर रखा है। साथ में उसी के बात करें पेप्सी का, मतलब कहाँ पर, नेपाल में तो 45%, अरे बाप, 45% तो यहीं खुद मार्केट सेल कर रही है। यहीं 40% कहा जाता है। नॉर्थ ईस्ट इंडिया में भी 40% का मार्केट सेगमेंट कैप्चर कर रखा है। उसी के बाद कहा जाए साउथ एंड वेस्ट इंडिया में 25%। ये श्रीलंका में, देखिए श्रीलंका में आप पैसा इंडिया में डाल रहे हैं, आपका पूरा पैसा जो है जा रहा है अलग अलग देशों में, वहाँ से आपको रिवेन्यू आ, आप पैसा लगाइए अच्छे खासा स्टॉक में, अच्छे समय पर अच्छे स्टॉक में, आपको बिंदास पैसा बना के देगा। जैसे कि ये आप देख सकते हैं दोस्तों, कार्बोनेट सॉफ्ट ड्रिंक में 76% का रिवेन्यू आता है। फ्रूट एंड जूस बेस पे 8% का आता है। अगर देखिए इंडिया की बात करें, टोटल अगर मार्जिन कर दिया जाए, 76% इंडिया से आता है, 23% का रिवेन्यू यहाँ से आता है। अगर प्रोडक्ट की बात किया जाए तो माउंट ड्यू से 47% का रिवेन्यू आता है। यहीं पेप्सी से 22% है, मेरिंडा 7% से 7 अप से 10% और अदर से 4% का आता है। इस कंपनी का काफ़ी अच्छा खासा बिजनेस सेगमेंट में है, बस आप पेशेंस के साथ होल्ड कीजिए। उसी के साथ आज डोम्स इंडस्ट्री की बात करें, काफ़ी दिन से मौका नहीं दे रहा था, ये भी अभी मौका कुछ नहीं दे रहा है। बस अपने पोर्टफोलियो की वाच लिस्ट में ऐड कर लीजिए, जहाँ से 10-15% गिरावट होता है तब खरीदारी करना है। ये देखिए एक महीना में भी कंपनी प्रॉफिटेबल है। अगर टॉप से बात करें मात्र 6-7% ही गिरा हुआ है। एक साल का रिटर्न देखेंगे तो आपको पैसे को कितना दोगुना बना के दे दिया है, तो 6% का रिटर्न बना के दे दिया है। तो अच्छा मार्केट कैप 16,000 करोड़ की कंपनी है, मिड कैप की कंपनी है। उसी के साथ नेक्स्ट ये स्टॉक हम अगर कहा जाए कि मार्केट कैप्चर, मार्केट शेयर प्राइस, तो 12% मार्केट कैप्चर कर रखा है। मतलब किस में, डोमेस्टिक स्टेशनरी सेल में, मतलब किताब कलम कॉपी जो होता है। आज क्या बच्चे को कोई पढ़ाना छोड़ देगा, नहीं पढ़ाना छोड़ेगा। फ्यूचर में आज भी पढ़ा रहा है, कल भी पढ़ाएगा और पढ़ाता रहेगा। पहले बताता रहा, अभी भी पढ़ाएगा, फ्यूचर में भी पढ़ाता रहेगा दोस्तों। इसका देखिए सप्लाई क्या है, मतलब कि स्टेशनरी आइटम से 43%, आर्ट्स एंड पेपर स्टेशनरी से इतना परसेंट का रिवेन्यू आता रहता है। काफ़ी अच्छा खासा बिजनेस है, सभी प्रॉफिटेबल कंपनी। जो भी मैं आज स्टॉक लेके आया हूँ, काफ़ी हर साल कंपनी का कंसिस्टेंट कंपाउंडर है। सेल्स ग्रोथ में प्रॉफिट ग्रोथ बढ़ते जा रहा है। उसी के पास CDSL का कहिएगा, स्टॉक मार्केट ये कभी बंद होने वाला नहीं है। और ये आपको कहा जाए, CDSL जब भाग रहा था तो लोग बोल रहे थे कि ये भाग गया, आप क्यों बता रहे, अरे अभी खरीदिए ना, 5% का गिरावट में मिल रहा है। अगर 6 महीना के कहा जाए, 6 महीना टॉप से कहा कितना गिरावट में मिल रहा है दोस्तों, तो टॉप से अभी आपको 6-7% का गिरावट ही मिल रहा है। अगर देखिए ये कंपनी ऐसा भी नहीं है कि एक साल मतलब कि कंसोलिडेट ऊपर ही चला गया, ये भी कंपनी 40 से 45% गिरा हुआ था, 50% तक गिर जाता है। ये कंपनी काफ़ी अच्छा खासा फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग कंपनी है। जब 700-800 पे इधर चल रहा था तो बता रहा था दोस्तों खरीदारी कीजिए, काफ़ी अच्छा खासा मौका। वहाँ से अगर देखा जाए तो कितना रिटर्न बना के दे दिया, 202% का रिटर्न बना के दे दिया है। यहाँ जो ऑल टाइम मतलब कि हाई पर खरीदे होंगे दोस्तों, मान लीजिए यहाँ पर खरीदे होंगे तो उसका पोर्टफोलियो में कितना 89%, और जो यहाँ खरीदे होंगे गिरावट में तो उसका पोर्टफोलियो में कितना तेजी दिखा रहा है, 193%। कहाँ यहाँ 83%, यहाँ के 193%। तो यही कहा जाता है कि बाई ऑन डिप में खरीदने से अच्छा खासा बेनिफिट होता है। तो बाई ऑन डिप खरीदने का अभी मौका मिल गया है दोस्तों। इस कंपनी का मार्केट शेयर कहा जाए, CDS शेयर मार्केट का इंडिया में 76% का मार्केट कैप्चर यही कर रखा है डिपॉजिटरी के रूप में। अगर KYC कहा जाए तो 65%,
मतलब केवाईसी इसी के पास से होता है। ऑनलाइन डाटा लाइन से कहा जाए कि प्रोडक्ट वाइज चार्ज 85% का रिवेन्यू आता है, और एनुअल यूजर चार्जेस 26% रिवेन्यू, ट्रांजैक्शन चार्जेस 26% ज़्यादा, अदर्स है 19.5% का रिवेन्यू आता है दोस्तों। अगर यही कहा जाए कि रिपोजिटरी से, मतलब डिपॉजिटरी से 76% का रिवेन्यू आता है, रिपोजिटरी से 0.03%, डाटा एंट्री स्टोरेज से 22% का रिवेन्यू आता है दोस्तों। वैसा ही सेम बिजनेस मैं बता रहा था केफिन टेक्नोलॉजी के बारे में, तो आज भी 5% का क्या लगा रखा है, 5% डाउन में आज मिल रहा है। 6 महीना का रिटर्न देखा तब पर भी 57% का रिटर्न। और टॉप से कहा जाए कि कंपनी कितना गिरावट में मिल रहा है दोस्तों, तो इसको मैं अभी आपको मतलब वो करके दिखा रहा हूँ दोस्तों, कितना गिरावट में मिल रहा है। तो अगर बात की जाए टॉप से, तो मतलब 15% गिरावट में मिल रहा है, अच्छा खासा गिरावट है। तो ये वॉच लिस्ट में ऐड कर लीजिए। इससे और गिरता है तो आपने सही वैल्यूएशन, सही टाइमिंग पर इस शेयर को एक्युमुलेट कीजिए। क्यों? क्योंकि कंपनी का 1 साल का रिटर्न देखा जाए 117% का, तब पर भी गिरावट के बावजूद भी 117% का रिटर्न बना के दे रही है। केफिन टेक्नोलॉजी की बात की जाए, ये कंपनी मैं क्यों बता रहा हूँ, ये इंडिया में तो बिजनेस कर ही रही है। इंडिया से 91% का रिवेन्यू आता है। इसके बाद अदर से 44.8%, यूएसए से 3.6% का रिवेन्यू आता है। काफ़ी अच्छा खासा बिजनेस है। डोमेस्टिक एंड म्यूचुअल इन्वेस्टर सोल्यूशन से 85% का रिवेन्यू आता है। इशू एंड सोल्यूशन से 8.7% का रिवेन्यू आता है इस कंपनी का, और प्रॉफिटेबल कंपनी है। वैसे ही दोस्तों, आप डिफेंस स्टॉक में जाना चाहते हैं, आज दोस्तों इस वर्ल्ड में सर्वाइव करना है, तो आपको डिफेंस को मजबूत करना ही पड़ेगा। आप भी देख रहे होंगे, आप पड़ोसी में रह रहे हैं, तो दोस्तों आप अगर सिंपल सैंपल है, अगर आपको इकोनॉमिकल बैकग्राउंड अच्छा नहीं है, घर मजबूत नहीं है, तो बहुत सारे पड़ोसी आपको दबाने की कोशिश करते हैं। जब तक आपको फाइनेंशियल तौर पर अच्छे मजबूत नहीं है, ताकतवर आदमी नहीं है, तो बहुत सारे लोग दबाने की कोशिश करते हैं। सब कोई चाहता है कि हम उसके ऊपर हावी हो जाएँ। तो दोस्तों, हावी होने के लिए हमारे को मजबूत बनना पड़ेगा। तो उसी प्रकार इंडिया भी अपने क्या चाह रहा है कि अपने को मजबूत दिखाना, पावरफुल बनाना है वर्ल्ड में। तो हमें डिफेंस स्टॉक पर हमें क्या करना, खर्चा करना पड़ेगा, और सारे डोमेस्टिक में ही मैन्युफैक्चरिंग करना पड़ेगा। तो वैसे ही डोमेस्टिक मैचडॉक शिप बिल्डर, क्योंकि हमारा जो है कोस्टल एरिया जो काफ़ी लगता है, 76,000 कुछ है दोस्तों, मेरे को याद नहीं है उतना है। तो मात्र जो ज़मीनी है बहुत कम है। तो इसको मतलब कोस्टल एरिया को सुरक्षा देने के लिए यही तो कंपनी बनाएगी। नेवी हो गया, नेवल हो गया, शिप हो गया, उससे तो डिफेंस होता है। तो ये कंपनी आज लगभग 10% का गिरावट में मिल रहा है। अगर 6 महीना का देखा जाए तब पर भी 93% का रिवेन्यू है। टॉप से कहा जाए कंपनी, ये लगभग टॉप से कहा जाए कि कितना परसेंट का गिर रखा है, 27% गिरावट में मिल रहा है। अच्छा का मार्केट कैप का 83,000 करोड़ के, पी रेशियो 36 पर मिल रहा है कंपनी। और ये कंपनी का कहा जाए तो देखिए, शिप कंस्ट्रक्शन से 80% का रिवेन्यू आता है, और सेल बेस एंड डिपोर्ट स्पेयर से 12 लगभग 13%, अदर से 7.5% का रिवेन्यू आता है। ये ऐसा बात नहीं कंपनी का प्रॉफिटेबल नहीं है। इस कंपनी का देखा जाए सेल्स ग्रोथ एंड प्रॉफिट का ऑप्टिमम मार्जिन कहा जाए 7% से 15% ऑप्टिमम मार्जिन हो रखा है। और ये कंपनी का देखिए प्रॉफिट, देखिए मतलब 4,000 करोड़ से प्रॉफिट अभी कितना दे दिया है, 9,467 करोड़ का रिवेन्यू दे दिया है मात्र 2 साल में। आपको वैसा ही सेम बिजनेस कहा जाए गार्डन रिच सिविल, छोटे कैप की कंपनी में जाना चाहते हैं दोस्तों, आज गिरावट लगभग 12% का गिरावट हुआ है दोस्तों, काफ़ी हेवी सेलिंग। इस पैनिक में आप लोग बस होल्ड करते रहिए, सेलिंग मत कीजिए। मार्केट कैप 18,000 करोड़ की कंपनी, पी रेशियो 49 पर मिल रहा है। अगर ये कंपनी कहा जाए कि टॉप से कितना, लगभग देखिए कितना गिरावट मिल रहा है, 41% की गिरावट में, काफ़ी अच्छा। ऐसा स्टॉक मिलता ही नहीं है। जब मार्केट क्रैश नहीं करता है तभी मिलता है। तो मार्केट क्रैश का अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाया। वैसा ही नेक्स्ट स्टॉक हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड, जो एचएएल बोला जाता है। एचएएल जो 5,54 पर चला गया था, आज कहा जाए तो ये कंपनी कितना टॉप से गिरावट में मिल रही है दोस्ती, अभी भी कहा जाए 22-23% गिरावट में मिल रहा है। ये कंपनी पूरी हेलीकॉप्टर हो गया, डिफेंस वाला, एयर स्पेस, एयरफोर्स। अभी देखिए इजराइल दूसरे देशों पर कैसे अटैक करता है, एयरफोर्स का ये करता है। उसका एयरफोर्स काफ़ी मजबूत है। अगर हमारा एयरफोर्स को मजबूत करना है तो इस कंपनी को क्या, एचएएल को काफ़ी मजबूत करना ही करना पड़ेगा। तो ये काफ़ी इसका ऑर्डर बुक भरने वाला है। जैसे तो हमारा तेजस हो गया, बहुत सारा डिफेंस है, अपाची हेलीकॉप्टर हो गया, ये सब यही बनाती है। इस कंपनी का कहा जाए कि देखिए ये कंपनी का ओवरऑल हेलीकॉप्टर रिपेयर, हाउलिंग रिपेयर से 46.9% रेवेन्यू आता है। स्पेयर पार्ट से 20%। एंड कहा जाए फर्निश गुड एंड सेल एयरक्राफ्ट हेलीकॉप्टर 87%, और अदर से इतना परसेंट का रेवेन्यू आता है। पूरा इंडिया का ही स्टॉक मार्केट है दोस्तों।
दोस्तों नेक्स्ट स्टॉक की बात करें दोस्तों, तो नेक्स्ट स्टॉक की बात करें कोचिन शिपयार्ड। ये भी देखिए अभी ओएफएस लेके आया था, ओएफएस लाने के बावजूद भी ये कंपनी और गिरावट में मिल रहा है। तो ये क्या अपॉर्चुनिटी दे रहा है हमें खरीदारी करने का। टॉप से कहा जाए कि ये कंपनी कहा जाए 50% लगता है हमको, देखिए 48% अगर गिर रखा है, हम तो कहा जाए कि 50% से अबव गिर रखा है ये कंपनी। एक्यूमुलेट कीजिए ऐसी कंपनी, अब मार्केट कैप 38,000 करोड़ की और 44 पी रेशियो पर मिल रहा है ये कंपनी। अगर नेक्स्ट स्टॉक की बात करें डाटा पैटर्न, जो डिफेंस सेक्टर की सारे जो ब्रह्मोस मिसाइल होती है, एयर रडार होती है, उसको ये सर्विस प्रोवाइड कराती है। ये सारा बिजनेस अच्छा खासा है। अगर टॉप से कहा जाए एक साल में कुछ रिटर्न बना के नहीं दिया। टॉप से कहा जाए कि 33-34% की गिरावट में मिल रहा है। तो ये अपॉर्चुनिटी दे रहा है। अभी 2271 करोड़ का 2271 रुपये पे चल रहा है। मार्केट कैप अभी कुछ नहीं, 12,000 करोड़ की कंपनी है। ये तो 1 लाख करोड़ की भी टच होने जा रही है, होगी कभी ना हो, भी आज होगी कल होगी। वैसा ही स्मॉल और मीडियम इंटरप्राइज है, लार्ज कैप की कंपनी बता रखा, मिड कैप स्मॉल कैप कंपनी अभी इस गिरावट में आप लोग इन्वेस्ट करेंगे तो अच्छा खासा पैसा बनेगा। बस पेशेंस के साथ होल्ड करते रहिए। अगर अच्छा खासा कम समय में अधिक वेल्थ जनरेट करना है तो वैसा ही डिफेंस स्टॉक का वनटल इंडिया, आज का कहा जाए तो लगभग 4.5% का मतलब कि गिरावट है। एक साल का रिटर्न देखा जाए तब पर भी 1% मतलब कि 14% गिरावट में मिल रहा है। और टॉप से ये कहाँ, ये किसका स्टॉक है दोस्तों, ये एनएससी का है। तो बीएससी का देख लेता हूँ, बीएससी का दोस्तों 1 मिनट, बीएससी पे चलते हैं। बीएससी, तो बीएससी का हम इसका शेयर प्राइस देखते हैं। मैक्सिमम रिटर्न देखिए, मैक्सिमम रिटर्न की बात किया जाए तो कितना परसेंट का रिटर्न बना के दे दिया है, 31,000% का रिटर्न। ये कब से आया हुआ है, तो ये कहा जाए 2001 से, 24 साल में आपका, 23 साल में आपको पैसे को 31,000% का रिटर्न बना के दे दिया है। काफ़ी अभी गिरावट में मिल रहा है तो ये अपॉर्चुनिटी दे रहा है। ऑनटेल इंडिया की बात करिए, ये कंपनी क्या टेक्नोलॉजी बेटर वर्ल्ड प्रोवाइड कराती है। इंडिजीनियस रडार, जो देशज रडार होती है उस पर काम करती है। इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम डिफेंस जो होता है उस पे, एरोस्पेस हो गया, उसके मैरीन कम्युनिकेशन सिस्टम में कंपनी काम करते हैं। उसके बाद कस्टम इनोवेशन सोल्यूशन प्रोवाइड हेल्थ केयर में भी ये कंपनी, इस कंपनी का कहा जाए कि मतलब क्लाइंट कौन कौन सा, बोइंग हो गया, लॉकहीड इंडिया जो फ्रांस की कंपनी है, नोवेल हो गया इंडिया का, नेवी हो गया, एयरफोर्स हो गया, डीआरडीओ, इसरो हो गया, ब्राक हो गया, लार्सन ट्यूब्रो हो गया, ये सब बड़े बड़े कंपनी हो गए। भारत डायनेमिक लिमिटेड हो गया, बहुत सारा भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड हो गया, ये सब। उसी प्रकार जेन टेक्नोलॉजी छोटे कैप की कंपनी, आज भी देखा जाए 5% गिरावट। लेकिन अगर बात किया जाए एक साल का रिटर्न की बात किया जाए तो एक साल में ये कंपनी कुछ नहीं गिरा हुआ है। एक साल की बात किया जाए अभी भी 4% ही गिरा है। तो इस पर फोकस करिए दोस्तों, अब अपने वॉच लिस्ट में ऐड कर लिया। मार्केट कैप कुछ नहीं, ये कंपनी ऐसे ऐसे इंडिजीनियस मतलब वेपन बनाने जा रही है जो कि आप खुद नहीं सोच सकते हैं। ये कंपनी अभी ड्रोन, जो एंटी ड्रोन डिफेंस सेक्टर बनाते हैं यही बनाती है, और ऐसे ऐसे वेपन बना रही है, काफ़ी सोच नहीं सकता। वैसे ही हेल्थ केयर में जाना चाहते हैं, यथार्थ ट्रॉमा सेंटर, ये काफ़ी पहले बता रखा था, मतलब कितना 400 रुपया था तो उस समय बताया था। उस समय ये कंपनी अगर एक साल का रिटर्न की बात करें तो प्रॉफिट में 60% का रिटर्न बना के दे, यहाँ पर चल रहा था, हम लोग यहाँ पर खरीदारी किए थे। अभी देखिए कंसिस्टेंट कंपाउंडर है ये कंपनी, 5,000 करोड़ की मार्केट कैप है। पी रेशियो कितना पर मिल रहा है, 37 पर मिल रहा है कंपनी। काफ़ी अच्छा खासा बिजनेस है। यथार्थ इंडस्ट्री, यह मेडिकल शेयर 100% का रिवेन्यू आता है। अगर स्टेट बाई कहा जाए तो उड़ीसा से 5%, उड़ीसा और नोएडा से 23%, सारे ग्रेटर नोएडा से इसका पैसा आता रहता है। अब देखिए ये कंपनी ऐसा कंपनी बिजनेस है दोस्तों, तो देखिए ऑर्थोपेडिक हो गया, मतलब कि जनरल सर्जन हो गया, न्यूरो सर्जन हो गया, ऑन्कोलॉजी हो गया, मेडिसिन से 13%, नेफ्रोलॉजी से, यूरो कार्डियोलॉजी से, ऐसे प्रकार के। अगर कहा जाए इसी प्रकार इन पेशेंट से मतलब जो भर्ती हो जाते हैं, कितना 88.9% रिवेन्यू आता है। आउट पेशेंट डूअर से 11.1% का रिवेन्यू कंपनी को आता है। काफ़ी अच्छा खासा। वैसे ही अगर वारेनेबल रिन्यूएबल जैसे रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में जाते हैं तो फर्स्ट स्टॉक मैं प्रीफर करूंगा वारेनेबल रिन्यूएबल। अभी वारेनेबल एनर्जी का इसका पेरेंट कंपनी जो है उसका आईपीओ आने वाला, तो कल उसका 100% जीएमपी है, तो कल आप लोग अप्लाई कर लीजिए। कल मैं भी अप्लाई करने जा रहा हूँ। काफ़ी अच्छा खासा शेयर है ये कंपनी, पेरेंट है। ये तो सब सब्सिडी कंपनी है। 5 साल के रिटर्न के बाद 63,000% का रिटर्न बना के कंपनी ने दे दिया है। अगर टॉप से कहा जाए कंपनी कितना गिरावट में मिले तो 50-60% का गिरावट में मिल रहा है। अभी भी कहा जाए 44-45% की गिरावट में मिला था। एक अपॉर्चुनिटी दे रहा है। मार्केट कैप अभी 17,000 करोड़ की कंपनी है। काफ़ी अच्छा खासा बिजनेस है ये कंपनी का, प्रॉफिटेबल भी काफ़ी अच्छा खासा है। नेक्स्ट स्टॉक अगर जाना चाहते हैं तो जेंसॉन इंजीनियरिंग हो गया, आज भी 1.5% की गिरावट है। अगर एक साल का रिटर्न कहा जाए टॉप से 4% की गिरावट में मिल रहा है। वैसे ही स्टॉक जैसे कि
केन्स टेक्नोलॉजी हो गया, केपीआई ग्रीन हो गया, केपीआई ग्रीन में भी जा सकते हैं आप लोग। उसके बाद अगर एसएमई स्टॉक में जाना चाहते हैं दोस्तों, तो बहुत सारा स्टॉक है, सहार सोलर हो गया। उसके बाद कहा जाए कि मतलब कि ओरिना पावर हो गया, इंसोलेशन एनर्जी हो गया। वैसे काफ़ी बता रहा हूँ, वैसे ही एक स्टॉक और बताऊँ जो इंफ्रास्ट्रक्चर के शेयर में बिलोंग करता है, वेनस पाइप। आज 4-5% का लगभग गिरावट है इस कंपनी में। अगर 1 साल का रिटर्न देखा जाए तो कंपनी 35% का रिटर्न बना के दे दिया, लेकिन टॉप से कहा जाए इतना कभी भी गिरावट ये कंपनी नहीं देती थी। 27% का गिरावट इसमें मैंने आज लगभग खरीदारी किया अच्छा खासा अमाउंट में। मैक्सिमम रिटर्न के 409% का देखिए, ये कभी इतना गिरावट नहीं हुआ था जो कि यहाँ गिरावट दिखा है। यहाँ गिरावट तब हुआ था 2020 की बात है, वहाँ गिरावट हुआ था। यहाँ भी यूक्रेन, रशिया यूक्रेन जो 16-17% गिरावट हुई, लेकिन यहाँ भी देखेंगे 27-28% गिरावट मिल रहा है, 29% लगभग गिरावट मिल रहा है। अपॉर्चुनिटी बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी दे रहा है वेनस भाई। किसी भी क्वार्टर एंड किसी भी ईयर में कंपनी प्रॉफिट खराब दिखाई नहीं है। वैसा ही बात करूँ दोस्तों, मनोरमा इंडस्ट्री, ये कंपनी तो कहना ही नहीं है। कोक के फील्ड में काम करते हैं, जो चॉकलेट वोकलेट बच्चे को चॉकलेट बनाती है, केक बनाती है, उसमें जो कोक में लगाया जाता है तो ये कंपनी प्रोवाइड कराती है। अभी कोक का देखें प्राइस बढ़ते जा रहा है, और ये कंपनी का प्रॉफिट 5 साल के बाद का 352% का रिटर्न बना के दे दिया। मार्केट कैप 5,000 करोड़ की कंपनी है। अब पी रेशियो देखिए ना, आप 131 पर मिल रहा है, तो काफ़ी ऊँच वैल्यूएशन पर मिल रहा है। बस इसको वैल्यूएशन अगर नीचे जाता है तो खरीदारी करना है। अभी बस वॉच लिस्ट में ऐड कर लीजिए दोस्तों। जो डाउन में मिल रहा है वही स्टॉक अगर लेना है। ये बात करें येसो इंडस्ट्री, अगर केमिकल सेक्टर में जाना चाहते हैं तो 2.19% के क्या है गिरावट में मिल रहा है। अगर 1 साल के रिटर्न की बात किया जाए तो तब पर भी 8% है, ये कुछ नहीं दिया है। अगर देखिए मैक्सिमम रिटर्न की बात किया जाए तो ये क्या ये एनएससी पे दिखा रहा है। तो मैं आपको बीएससी के चार्ट पर लेकर चलता हूँ दोस्तों। बीएससी पे दिखाता हूँ लॉन्ग टर्म, ये भी काफ़ी अच्छा खासा रिटर्न बना के दे दिया है। बीएससी मैक्सिमम रिटर्न की बात किया जाए तो 1700% का रिटर्न बना के दे दिया है। ये बस अभी कंसोलिडेट कर रहा है। यहाँ पर कंसोलिडेट जिस दिन ब्रेक करेगा वो काफ़ी अच्छे खासा ग्रोथ करेगा। पी रेशियो कहा जाए 51 पर मिल रहा है ये कंपनी का। जैसे हम लोग जल्दी जल्दी मतलब कैप्चर करेंगे, काफ़ी वीडियो लॉन्ग हो रहा है, तो दोस्तों पेशेंस के साथ थोड़ा वीडियो सुनिए, और मेरे चैनल को अवश्य लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड जरूर कमेंट करें। कोई भी प्रॉब्लम होता है तो मैं कमेंट का रिप्लाई करने का जरूर कोशिश करता हूं। उसी प्रकार रेलवे सेक्टर में जो जुपिटर वेगन, ये आज 7.5% का गिरावट में मिल रहा है। अगर देखिए जाए कि मतलब कि 1 साल का रिटर्न देखा जाए तो 1 साल में 60% का रिटर्न बना के दे दिया है। ये कंपनी जो वेगन होता है, मतलब कि जो बोगी होता है वो बना के देती है, तब पर भी आज 35% की गिरावट में मिला था। अपॉर्चुनिटी दे रहा है। मार्केट कैप मात्र 21,000 करोड़ की कंपनी है। और अभी देख रहे हैं कि करंट गवर्नमेंट जो है, रेलवे के इंफ्रास्ट्रक्चर, जनसंख्या बढ़ती जा रही है, तो उसको कंट्रोल एंड ट्रांसपोर्ट के लेके मतलब रेलवे से ही ट्रांसपोर्ट गैदरिंग को कम किया जा सकता है। कम पैसे में काफ़ी अच्छा खासा ट्रैवलिंग कराता है। तो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर रेलवे को काफ़ी बढ़ते जा रहा है, बढ़ाने की कोशिश भी किया जा रहा है। तो अच्छा खासा गिरावट, ये कंपनी अगर कहा जाए कि करना हाई से 730 पर चला गया, तो वहाँ से गिरावट में मिल रहा था, अच्छा खासा अपॉर्चुनिटी दे रहा है। जैसे वेगन जो होता है दोस्तों, बोगीज बनाने वाला, तो वो 85% रिवेन्यू आता है। बॉडी ऑटोमेटिक व्हीकल से मतलब 11% एंड अदर से 1.7% का रिवेन्यू आता है। वैसा ही स्टॉक मैं बता रहा हूँ, टीटागढ़ रेल काफ़ी अच्छा खासा है कंपनी। आज देखा जाए तो 4% का गिरावट, लेकिन अगर 1 साल का रिटर्न देखा जाए, ये भी कंपनी काफ़ी गिरावट में मिल रहा है। तो बस अब 40% गिरावट है, ये अब होल्ड कीजिए, आपको अच्छा खासा पैसा बने। मार्केट कैप मात्र 14,000 करोड़ की कंपनी है, 14 पी पर मिल रहा है। इस कंपनी का कहा जाए फ्रेट एंड रेल, जैसे कि मेट्रो रेल बनाने का काम करती है, वेगन बनाने का काम करती है, पटरी और पैसेंजर रेल से 6.7% का रिवेन्यू आता है। फ्रेट एंड रेल सिस्टम से 93% का रिवेन्यू आता है। वैसा ही टीटागढ़ की बात, नेक्स्ट स्टॉक की बात करें, टीना रबर एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, ये कंपनी तो कहना नहीं है। 5 साल में आपको पैसे को मल्टी बाइगर रिटर्न बना के दे दिया। 5 साल में कहा जाए तो ये कंपनी आपको, सॉरी दोस्तों, 5 साल में आपको अच्छा खासा पैसा बना के दे दिया है। सेल्स ग्रोथ एंड देखा जाए तो सेल्स ग्रोथ देखिए, हर साल 229 करोड़ का सेल्स ग्रोथ को 63 करोड़ का सेल्स ग्रोथ का ऑप्टिमम मार्केट कहा जाए तो 12 से 17% का ऑप्टिमम मार्जिन पर काम कर रही है। यही कहा जाए टोटल केमिकल, जैसे कि रबर जो टायर खराब हो जाती है, वहाँ से ब्रीड वायर निकाल के, वहाँ से स्टील निकाल के बहुत सारा मतलब कि मार्केट में सेल करती है। अच्छा खासा बिजनेस है। और वहाँ से बिटुमिन निकाल के जो आज का जो रोड बन रहा है, बहुत लॉन्ग ड्यूरेशन वाला, उसमें ही कंपनी काम करती है। वैसा ही एक और स्टॉक जो डिफेंस सेक्टर, इलेक्ट्रिक व्हीकल, नाइव इंडस्ट्री की बात करें तो जब से जनवरी से 150% का रिटर्न बना के, 1 साल का रिटर्न की बात किया जाए 200% का रिटर्न, लेकिन टॉप से कहा जाए कंपनी
कितना गिरावट में मिल रहा है दोस्तों, तो ये आपको लगभग 25-26% की गिरावट में मिल रहा है, तो अपॉर्चुनिटी दे रहा है तो ग्रैब कीजिए और अपने वॉच लिस्ट में जितना भी स्टॉक बताया तो ऐड कर लीजिए। जब भी गिरावट मिलता है तो खरीदते रहना है। ये स्टॉक की बात करें मैं क्यों लेके आया हूँ, तो नई इंडस्ट्री की बात करें जैसे फैब्रिकेट एंड मशीनिंग कंपोनेंट, डिफेंस सेक्टर में काम करती है और टेक्नोलॉजी इनोवेशन का मीटिंग सस्टेनेबल जो काम करती है। उसके बाद कहा जाए तो इलेक्ट्रिक व्हीकल में भी काम करती है ये कंपनी। अगर इसके बाद चला जाए कि कंपनी का किस-किस सेगमेंट में काम करती है, तो देखिए जैसे वेविंग मैन्युफैक्चरिंग, मैन टू मैन फाइबर एंड मैन मेड मिक्सचर फाइबर में काम करते हैं। एक्सपोर्ट से कहा जाए 2% का रिवेन्यू आता है, डोमेस्टिक से 98% का रिवेन्यू आता है दोस्तों। तो वैसा ही स्टॉक मैं लेके आया था। डिसिप्लिन के साथ एंड पेशेंस के साथ अपने इन्वेस्टमेंट पे करते रहिए। ये मत कीजिए ट्रेडिंग नहीं करना है, हमें इन्वेस्टमेंट पे फोकस करते रहना है और अच्छे खासा शेयर में इन्वेस्ट करना है। ये ना कि हम खराब-खराब स्टॉक अपने भर रखना है और उसमें लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर रहे हैं। तो जब ये मार्केट में जब बुल रन आएगा तो वैसे ही स्टॉक जो भागेंगे जिसका कंपनी का सेल्स ग्रोथ है, प्रॉफिट ग्रोथ बढ़ते जा रहे हैं। तो इसी प्रकार मैं नई स्टॉक, नई वीडियो में, नई इन्फॉर्मेशन के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।